रुझानों में बीजेपी की सरकार, रुझानों में असम में बन चुकी है बीजेपी की सरकार इस वक्त। देखिए, और शुभेंदु अधिकारी पीछे नंदीग्राम से हो गए। पहले अरविंद जी का रिएक्शन लूंगी, मनीष जी, फिर उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। अरविंद जी। देखिए पूर्णिमा जी, मैं 3 पॉइंट में अपनी बात रखूंगा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हमेशा बाहरी घुसपैठियों की बात करती थी कि उनको बाहर करेंगे, उसको मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। यह बात बिल्कुल गलत है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि कुंदरकी उत्तर प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, जहां से 65 से 70% मुस्लिम है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतता है तो हम ये नहीं मानते हैं कि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज हमारे विरोध में है। जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो हम मानते हैं कि भारत वर्ष में जो पैदा होता है, आप नहीं मानते सर, वो मानते हैं। आप माने ना माने वो मानते हैं। लेकिन पूर्णिमा जी, यह भी सही है कि मुस्लिम समाज सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का बहुत जल्दी स्वीकार हो जाता है। उसको बचना चाहिए, उसको वोट बैंक बनने से बचना चाहिए। नहीं, लेकिन इसी को बदलने के लिए अरविंद जी, इसी को बदलने के लिए आपने कई राज्यों में सरकारें बनाई और आपने नेशनल लेवल पे 3 बार का चुनाव केंद्र में जीता, लेकिन उसके बावजूद ढाक के 3 पार मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। लेकिन पूर्णिमा, उससे इंपॉर्टेंट बात है आपके केंद्र में कितने मंत्री हैं? बोलूंगा मैं, आप सर हमारे लिए चुनौती है, इसका हम सामना करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ पूर्णिमा जी, कोई भी जीते कोई भी हारे, आज भारत का लोकतंत्र जीतेगा। मैं कह रहा हूँ, जरा उपस्थित कांग्रेस और बाकी मित्रों से पूछिए, क्या वे बड़े हृदय से स्वीकार करेंगे और शाम होते होते ईवीएम और चुनाव आयोग पर ठिकरा तो नहीं फोड़ने लगेंगे। मैं कह रहा हूँ, कोई भी जीते कोई भी हारे, आज भारत का संविधान जीतेगा, आज भारत का लोकतंत्र जीतेगा। अरविंद जी, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं जाऊंगी मनीष जी के पास, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं, आप लोग कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास, एक भी मंत्री आपका केंद्र में नहीं, आप टिकट बांटते नहीं, बहुत मजबूरी होती है तो आप केरला और इस तरह बांट देते हैं, नॉर्थ के इलाके में आप बांटते नहीं है, आप मंत्री बनाते नहीं है, संगठन में रखते नहीं है, तो कैसे अपनापन आएगा सर? अदिति जी, एक बात बताइए, आप मेरे को बताइए, इस देश में जूझ भी रहता है, पारसीज भी रहते हैं, बाकी अल्पसंख्यक समाज भी रहता है जिनका केंद्र में मंत्री नहीं होगा। केवल मुस्लिम समाज को लेके हमको टारगेट क्यों किया जाता है? नहीं, आप सर, हम बात भी तो उसी की करते हैं ना सर, हिंदू वर्सेस मुस्लिम की तो बात होती है। ठीक है सर, लेकिन अगर आपको ये बात पसंद नहीं है, अगर आपको ये बात पसंद नहीं है कि मुस्लिमों को लेकर बीजेपी को टारगेट किया जाता है, अरविंद जी टारगेट नहीं, एक फैक्ट चेक है। और उस फैक्ट चेक में थोड़ी देर पहले मैंने ये भी बताया कि बीते 3 चुनावों में कितने प्रतिशत मुसलमानों ने आपको वोट दिया। तो ऐसा नहीं है कि एकदम दरकिनार है, लेकिन वो परसेंटेज बढ़ना चाहिए। और अगर देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, अगर देश में पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, तो इससे अच्छी तस्वीर तो कोई नहीं हो सकती। फिर इधर मुसलमान जो है उनको खतरा है, ऐसा नैरेटिव ना बने, और एक है तो सेफ है जैसा हिंदुओं के लिए नैरेटिव ना बने। ध्रुवीकरण नहीं होगा तो ना विपक्ष जीत पाएगा और ना ही शुरुआत कौन करे? बताइए मनीष, शुरुआत कौन करे? बीजेपी को जो ठीक लगता है वो कर रही है भाई। उसमें हिंदू मुसलमान में फ्रंट में कोई विरोध नहीं है। क्या मुसलमान मंत्री नहीं बने? क्या मुसलमान संगठन में नहीं है? लेकिन मुसलमान समाज मुसलमान नेताओं को भी हरा देता है। राष्ट्रपति बनाया तो हिंदू मुस्लिम को ध्यान में रख के नहीं बनाया, इसलिए बनाया नहीं सर। लेकिन अरविंद जी वो ठीक है, देखिए इस पर बात करते जाएंगे तो बड़ी लंबी चलेगी। इस पर बात कर, एक सेकंड अरविंद जी, इस पर बात करते चलेंगे तो बड़ी लंबी चलेगी। लेकिन बीजेपी ने इस नैरेटिव को बदलने की कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और केंद्र की योजनाएं भी आप देखिए तो उसमें किसी तरीके का कोई इफ एंड बट नहीं है मुसलमानों के लिए, बल्कि स्पेसिफिक मैं बताऊं तो केंद्र की जो सरकार है लगभग 9 ऐसी योजनाएं अदिति जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए चलती है, बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप की योजनाएं चलती हैं, फिर भी किसी में कोई भेदभाव नहीं। पूर्णिमा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगी मनीष जी, आप उससे इत्तेफाक रखेंगे, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। मनीष जी ठीक है, मनीष जी, फिर नवीन जी, फिर अनुराग जी। मुस्लिम समाज में बीजेपी को लेकर इतना विरोध है कि जो मुसलमान बीजेपी के साथ खड़ा हो जाता है वो भी उनके लिए अछूत हो जाता है, उसकी खुद की राजनीति भी ध्वस्त हो जाती है, किसी तरीके सर्वाइव करता है। चाहे आप बड़े बड़े बीजेपी लीडर को देख लीजिए या अल्पसंख्यक नेताओं को देख लीजिए। लेकिन अनुराग जी, उसके बावजूद भी टीम आज भी कोई अगर है तो वैसी है, नहीं इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब कहने के लिए यहाँ पे ये जो लगातार बात हो रही है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन एक दिन में नहीं आ जाता कि 2014 में बीजेपी में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात
बात करनी शुरू सर करें। नकवी जी और थे, एक- भेज और- दिए गए और ना एक- सर नकवी जी थे, भेज दिए गए। बिल्कुल एक दिन में हो जाएगा। जब शाहनवाज हुसैन के साथ क्या हुआ सर? जब तक पूरी शिक्षा, जब तक कम्युनिटी ग्रो नहीं करती है, आप जो टॉप लेवल पे आदमी नीचे से जाता है ना, आज भी जितने भी मुस्लिम लीडर्स जो राजनीति में है, बाकी पार्टियों में है, वो सिर्फ इलीट वर्ग है। कोई आम मुसलमान पढ़ लिख के ग्रो करके ऊपर नहीं पहुंचा है। नवीन जी जल्दी। नहीं, मैं एक लाइन में ये कह रहा था, देखिए नहीं सर, सब नहीं है ऐसा, एक्सेप्शन तो इसमें है ही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छे नैरेटिव सेट किए और उन्होंने सौगाते मोदी दिया ईद के ऊपर। क्या हिंदुओं को कोई सौगात होली पर मिली, क्या दिवाली पर नहीं मिली ना? बावजूद इसकी एक अच्छा मैसेज प्रधानमंत्री की तरफ से जाता है, लेकिन गिरिराज सिंह क्या करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के भाषण कैसे होते हैं? तो जो करा धारा एक तरफ से होता है, ऐसा दूसरी तरफ से ऐसा पानी नहीं फेंक है, दिया जाता है। ऐसा नहीं है। इसमें काउंटर आएगा कि वो जो करे तो सही, ये करे तो पाप। खिलाफ नहीं बोलते हैं, नहीं, वो ऐसा- भारत के पक्ष में बोलते हैं, सनातन के पक्ष में बोलते हैं, भारतीय संस्कृति के पक्ष में बोलते अरे हैं। सर, आप सौगातें, तो होली मुस्लिम सौगातें धर्म नहीं, देने कहाँ वाले। अरे ये नवीन जी, विकसित सोच है, इसको रोकना चाहिए। नवीन जब जी, हम मुझे भारत ये के नहीं समझ में महापुरुषों की आता बात कि करते अगर हैं, बीजेपी राम हिंदुओं की बात करती है तो फिर वो आप उसको हिपोक्रेसी क्यों कहने लगते हैं? फिर आप तब देखिए, तब आप देखिए सालों से साल मुस्लिम वोटर्स को सिर्फ वोट बैंक बनाने का काम किसने किया? मैंने कहा ना, ये बहस बहुत फिर अलग चली और जाएगी। पूर्णिमा वैसे भी हाँ। ये जैसे घर में अच्छा, 111 अदिति, ये मुझे जरूर बताना होगा। अच्छा, और अभी देखिए 2 मिनट अनुराग जी, अभी ऊपर टैली चल रही है पश्चिम बंगाल की 111 जरा रुक जाते हैं और इसी को कहते हैं असली नेक एंड नेक फाइट। अदिति जल्दी से आप ऐड ऑन कर लीजिए, फिर उसके बाद कांग्रेस, टीएमसी, बाकी मेहमानों के पास भी मैं बिल्कुल। जहां तक हम बात कर रहे थे हिंदू मुस्लिम, आप कहते हैं योगी जी कुछ और कहते हैं। देखिए बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, प्लान स्ट्रेटेजी, कि पापा डांटेंगे तो मम्मी प्यार करेगी, मम्मी डांटेंगे तो पापा प्यार करेंगे, सब प्लान है, ये सब कुछ प्लान है। गुड कॉप, बैड कॉप। हाँ, पता है कि कैसे क्या बोलना है, सौगातें देनी है, लेकिन हमारी बेटा तो राजनीति अपना ही है ना, किससे चलती है? इसका तो बेटा अपना ही है ना, बेटा अपना ही है ना, लेकिन वहां बेटा मान ही नहीं रहा कि बाप मेरा है। लेकिन उससे पहले वो मान रहा है कि बाप मेरा है ही नहीं। हाँ, नहीं मानता वो पूर्णिमा, और क्योंकि माहौल ऐसा बनाया गया। पूर्णिमा सबसे इंपॉर्टेंट बात है 111 इसकी तो फोटो लेके रख लेनी चाहिए, नतीजे कुछ भी हो। पर एक समय ऐसा आया था जब नेक टू नेक फाइट जिसकी उम्मीद थी, लेकिन ये बहुत अलग बात है कि टीएमसी ने ग्राउंड उस तरीके से नहीं छोड़ा। और अब 112 अभी इससे टीएमसी का पहले- ग्राउंड उतना अब इसमें लूज ये था। भी अभी देखिए, इससे पिछली पहले बार क्या था, मनीष जी, 215-71। मनीष जी पिछली बार जब कंपैरिजन ऊपर करता, 111 111 आया तो लाइटर नोट पे मुझे अदिति नजर आया 1 2 11, तो 1 और 2 और 11, तो 1 1 1 यानी कि 111 111 1 2 11। और फिर क्या होता है वो तो देखिए शाम तक तस्वीर सामने आएगी। लेकिन एक बार टैली को मैं रिवाइज करते हुए, क्योंकि केरलम में 140 सीटों पर यानी सारी सीटों का रुझान सामने आ चुका है। 8:53 हो चुके हैं। अभी ठीक 9 बजे 1 घंटा बैलेट काउंटिंग को होने लगेगा और उसके बाद ईवीएम खुलना शुरू होगी और फिर देखेंगे कि टैली किस तरीके से बदलती हुई या सस्टेन करती हुई नजर आती है। लेकिन असम में 75 सीटों पर आए रुझान बीजेपी की सरकार, हेमंत बिस्वा की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सारे रुझान है 77 सीटों पर असम में रुझान आ चुके हैं, 65 पर बीजेपी नजर आ रही है। जल्दी से कौन आगे, देखिए चेपॉक सीट से स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन आगे चल रहे हैं, खड़गपुर सदर से दिलीप घोष पश्चिम बंगाल में आगे चल रहे हैं, टीएमसी 113 सीटों पर, बीजेपी 113 सीटों पर, सोनारपुर दक्षिण से बीजेपी की रूपा गांगुली पश्चिम बंगाल में आगे चल रही है और बंगाल में रुझानों में कांटे की टक्कर बीजेपी और टीएमसी में देखने को मिल रही है।